दोस्तों नमस्कार। एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि इस दुनिया में मौत से भी ज्यादा बड़ा डर अगर किसी चीज का है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग का। जी हाँ, स्टेज पर खड़े होकर बोलना, भाषण देना, ये डर लोगों को मौत से भी बड़ा डर लगता है। क्या आप भी इस डर को दूर भगाना चाहते हैं? क्या आप भी आत्मविश्वास के साथ मंच पर खड़े होकर भाषण देना पसंद करेंगे या सीखना चाहेंगे? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूँ और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि स्टेज पर कैसे हम आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं, कैसे अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को दूर भगा सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके अपने आप को एक अच्छे वक्ता के रूप में डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे टिप्स के बारे में जो आपको एक अच्छा वक्ता बनने में मदद करने वाली है, जिसकी मदद से आप भी एक अच्छे प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं और स्टेज पर बिना किसी डर के आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं और धीरे धीरे आप एक अच्छे वक्ता के रूप में आप अपना नाम राजनीति के क्षेत्र में बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कौन से 10 बिंदु हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, ये जो डर है, ये जो नर्वसनेस है, ये नॉर्मल है, यानी कि नर्वसनेस इज नॉर्मल। देखिए, दुनिया में 2 तरीके के वक्ता होते हैं। एक जो बता देते हैं मुझे डर लगता है, और दूसरे जो नहीं बताते लेकिन डर उनको भी लगता है। इसलिए आप अपनी बात दिमाग से निकाल दीजिए कि जो भी अच्छे वक्ता हैं, जो स्टेज पर कॉन्फिडेंटली खड़े होकर भाषण दे सकते हैं या लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। देखिए, डर सबको लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। कोई उस डर के कारण अपने आप को आगे नहीं ला पाता, लेकिन कुछ उस डर को सीढ़ी बनाकर अपना आत्मविश्वास पैदा करके लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए डर सभी को लगता है। आवश्यकता है इस डर को जीतने की, और जब तक आप डरेंगे तब तक कभी आप भाषण नहीं दे पाएंगे। इसलिए जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, वहां से शुरुआत करिए। और कभी कभी कुछ डर आपकी मदद भी करती है। हम डर को भी अपनी सीढ़ी बना सकते हैं, हम डर को भी अपना फाउंडेशन बना सकते हैं। देखिए, जब डर होता है तो इंसान अलर्ट होता है। जब आप अलर्ट होते हैं तो आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसीलिए जब भी भाषण देने की बारी आई और आपको डर लगता है तो आप अलर्ट मोड में होते हैं। तो इसीलिए अपने टॉपिक के बारे में सोचते हैं आप, अपने विषय के बारे में सोचते हैं आप, अपने पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं आप, जो आपको एक अच्छा स्पीच देने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार करवा देता है। इसीलिए बोलने से नहीं डरना है, बल्कि अपने डर को जीतना है और उस डर के साथ, उस डर को साथ लेकर हमें आगे बढ़कर बातचीत करने की कोशिश करनी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, यानी कि तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, जब भी कभी बोलना हो तो ऐसे कहीं पर जाकर खड़े होकर कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलता है। जो भी अच्छे वक्ता है वो अपने विषय की तैयारी करते हैं, अपने विषय का ज्ञान रखते हैं और उस ज्ञान की बदौलत ही वो कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बातचीत करते हैं, स्टेज पर भाषण देते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना कॉन्फिडेंस आपके बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, और जितना अच्छा कंटेंट आप तैयार करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप अपनी स्पीच को भी डेवलप कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे। इसीलिए पहले अच्छे से अपनी स्पीच को तैयार कीजिए, अपने विषय की तैयारी कीजिए। ये देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस भाषण के लिए आपका उद्देश्य क्या है और कैसे आप उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए अच्छा स्पीच तैयार करिए, प्रिपेयर करिए और उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। यही वो तरीका है जिससे आप डर को दूर भगा सकते हैं। तीसरी बात, नो योर ऑडियंस। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप किनसे बात करने वाले हैं, आपके श्रोता कौन होंगे। देखिए, कोई भी स्पीच जो आप बोलते हैं वो आपके लिए नहीं होती, वो आपके श्रोताओं के लिए होती है, वो आपके लोगों के लिए होती है। इसीलिए किसी भी भाषण से पहले आप इस चीज की पूरी तरीके से तसल्ली कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए कि आप किन लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, वो गांव से आते हैं कि शहर से आते हैं,
वो किस तरीके के लोग हैं, वो किस तरीके की संस्कृति के लोग हैं, कौन सी भाषा वो समझते हैं, कौन सी उम्र के लोग वो होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको पहले से पता हो तो आप उनके अनुसार अपनी बात को तैयार कर सकते हैं, अपनी स्पीच को आप उनके अनुसार आप ढाल सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिनसे बात करने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उसकी पूरी जानकारी ले लें हम कोई भी बातचीत करने से पहले या कोई भी भाषण देने से पहले। चौथी जो चीज़ है वो है अपने स्पीच को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, यानी कि आप किस तरीके से उसको तैयार करेंगे, आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप अपने विषय के बारे में अलग अलग जानकारी कैसे देंगे, कौन कौन से बिंदु आप उसमें कवर करने वाले हैं, जो आपका विषय है उसमें आप डिटेल्स देने के लिए, और आप उसका समापन कैसे करेंगे। तो ये होता है आपका फ्लो ऑफ थॉट। तो एक आउटलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने स्पीच को पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए और उसके हिसाब से ही फिर आप अपने भाषण की तैयारी कीजिए। इसीलिए चौथा जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज योर स्पीच। पांचवी जो बात है, हर स्पीच में आप कुछ और बनने की कोशिश मत करिए, आप जो हैं उसी तरीके से आप स्पीच दीजिए। देखिए, लोगों का भरोसा आप तभी जीत सकते हैं जब आपका जो असल चरित्र है, जो असल प्रवृत्ति है, वो आपके स्पीच के साथ मेल खाए। इसीलिए हमें कुछ अलग तरीके से पेश आकर स्पीच देना या अलग मोड में जाकर स्पीच देना, इससे बचना चाहिए। अगर हम जो हैं, हमारी प्रवृत्ति है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उसके साथ हम जोड़कर स्पीच देते हैं, जैसे हम हैं उसी तरीके से हम बर्ताव करते हैं और अपनी स्पीच को भी उसी लेवल पर रखते हैं, तो ये लोगों के बीच भरोसा पैदा करता है। वो ये दिखाता है कि भाई साहब, बहन जी जो हैं वैसे ही हैं, लेकिन इनकी स्पीच बहुत दमदार है और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को कही है। इसीलिए लेट योर पर्सनैलिटी कम थ्रू, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको ही स्पीच में बाहर आने दीजिए। कोई और पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी बनने की कोशिश मत करिए। इसलिए रिलैक्स रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने पॉइंट्स को याद रखिए और जैसे आप हैं उसी तरीके से आप अपनी स्पीच को अपनी पर्सनालिटी के साथ डिलीवर करने की कोशिश करिए। तो ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठवां है यूज ह्यूमर, टेल स्टोरीज। देखिए, कोई भी भाषण जो है वो एक ही रूप में अगर चलता रहे तो बड़ा नीरस लगता है। जैसे कविता में 9 रस होते हैं, उसी तरीके से आपके भाषण में भी अलग अलग रस होने चाहिए। और ऑडियंस को कनेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है थोड़ा ह्यूमर यूज करना। थोड़ा अपने ऑडियंस को हंसाइए, थोड़ा लाइटर मूड में उनको लेकर जाइए, और ये चीज़ आपको लोगों से, आपके ऑडियंस से कनेक्ट होने में मदद करती है। आपका ऑडियंस थोड़ा पर्सनल टच चाहता है आपसे, आपके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना चाहता है आपके स्पीच में, और ये काम स्टोरीज यानी कहानियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आपके विषय से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई, उस जगह से जुड़ी हुई या आपके श्रोताओं से जुड़ी हुई यदि कोई कहानी आपके दिमाग में आती है जिसे आप उन्हें बता सकते हैं, तो जरूर कहानियों की मदद लीजिए। कहानियां जो हैं वो लोगों से कनेक्ट करने में सबसे ज्यादा मदद करती है और लोग कहानियों के माध्यम से ही आपको और आपकी स्पीच को काफी समय तक याद रख सकते हैं। इसीलिए स्टोरीज बहुत ही पावरफुल मीडियम है आप एक कॉन्फिडेंट स्पीच अगर डिलीवर करना चाहते हैं तो ये हो गया आपका छठवां पॉइंट। सातवां जो पॉइंट है वो आपके नोट्स को आपको पढ़ने से बचना है। आपने अगर स्पीच लिखी हुई है तो उसको आपको पढ़ना नहीं है। जब भी आप किसी कागज के टुकड़े को लेकर पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका और आपके ऑडियंस का जो कनेक्शन है वो कट हो जाता है। इसके बजाय आप अपने एक आउटलाइन बनाइए स्पीच का, जैसे हमने पहले कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप कैसे शुरुआत करने वाले हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप बताने वाले हैं, 5, 7, 10 जो भी पॉइंट है उसको आप याद रखिए, और आप उसको समाप्त कैसे करेंगे। तो ये अगर आपने एक फ्लो ऑफ थॉट मेंटेन करा हुआ है, एक आउटलाइन अगर अपनी स्पीच की बनाई हुई है, तो आप आई कांटेक्ट के साथ लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जब आपका आई कांटेक्ट लोगों से बनता है, जब आप उनकी तरफ देखते हैं, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आप उनके एक्सप्रेशंस को ग्रहण करते हैं, तो ये एक अच्छा बॉन्ड बनाता है, एक अच्छा कनेक्शन बनाता है वक्ता और श्रोता के बीच। इसीलिए पढ़िए मत, बताइए, बोलिए। कैसे? उस स्पीच के आउटलाइन से। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। 8वां पॉइंट है अपनी आवाज और अपने बॉडी लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना। दोस्तों, इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो बोला जाता है,
और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बोला नहीं जाता लेकिन जो दिखता है। और एक रिसर्च के अनुसार पता चला है, जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, कि वर्बल कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है वो होता है 45%, यानी कि जो शब्द आप कहते हैं और जिस तरीके से आप शब्दों का उच्चारण करते हैं, इसका जो प्रभाव होता है वो होता है 45%। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जिस तरीके से आप अपने हाथ हिलाते हैं, जिस तरीके का आप एक्सप्रेशन देते हैं, जिस तरीके का आपकी बॉडी बिहेव करती है, इसका प्रभाव होता है दोस्तों 55%, यानी कि 55%। इसीलिए जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं उसे आप अपने पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ दीजिए, हाव भाव के साथ दीजिए। आपके हैंड जेस्चर्स, आपके हाथों का जो तालमेल है वो आपके स्पीच के साथ सही हो, आपका आई कांटेक्ट लोगों से हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, तो आपके जो भाषण का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है जब आप इस तरीके से भाषण को डिलीवर करते हैं, अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। इसलिए जितना हमें शब्दों का ख्याल रखना है, उससे ज़्यादा भी हमें अपने बॉडी लैंग्वेज का भी ख्याल रखना है, जिसका बड़ा प्रभाव होता है आपके श्रोताओं के ऊपर। 9वां जो पॉइंट है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शुरुआत दमदार करिए और समापन भी दमदार करिए। यानी कि शुरुआत और अंत दोनों ही प्रभावशाली होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या आप किसी ऐसे वक्ता को सुनना चाहोगे जो ये कहेगा कि मेरा नाम ये है और आज आपके सामने मैं इस विषय में बातचीत करने वाला हूँ? तो ये एक बड़ा ही नीरस तरीके से बोलने का तरीका होता है। इसकी बजाय हम कोई शायरी से शुरुआत कर सकते हैं, एक कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आपसे या श्रोता से जुड़ी हुई है, ताकि आप उनका ध्यान को आकर्षित कर सके अपनी तरफ। तो ये एक तरीका होता है। और शुरू के जो 30 सेकंड होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्पीच के, जब आप ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बिल्ड करते हैं, एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, फिर उस कनेक्ट को आप अपने स्पीच के आखिरी तक लेकर जाते हैं, जिससे कि आपका स्पीच बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप समाप्त कर सकते हैं। वैसे ही समापन में आपको क्या करना चाहिए, आपने जितनी भी बातें बोली हैं अपनी स्पीच में, उसे शॉर्ट में दोहरा दीजिए कि आपने कौन कौन से मुख्य बिंदु बोले, ताकि आपके भाषण का पूरा जो सार है, आपकी बातचीत का पूरा जो सार है, वो सार लोगों के बीच पहुंच जाए। और एक ऐसा मैसेज दीजिए लास्ट में जो वो अपने साथ लेकर जाएं, कि आप उनसे बातचीत जब कर रहे थे तो आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे थे, आप उनसे क्या आशा करते हैं और किस चीज को वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं एक मैसेज के रूप में। इसीलिए स्टार्टिंग पावरफुल कीजिए और एंड बहुत ही डायनामिक कीजिए, ताकि शुरुआत में वो आपसे कनेक्ट हो सके और लास्ट में आपका जो मैसेज है, आपके स्पीच का जो सार है, वो अपने साथ वो लेकर जा सके। और 10वां और सबसे आखिरी पॉइंट, हमेशा अपने दर्शकों का, अपने ऑडियंस का फीडबैक लीजिए। जब आपने बातचीत शुरुआत करी है तो किस तरीके से उनका फीडबैक आ रहा है, आप अपने मैसेज को उस फीडबैक के हिसाब से थोड़ा बदलिए। आपका ऑडियंस क्या चाहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो दूसरे पॉइंट पे आइए, अगर दूसरा पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा ह्यूमर पैदा कीजिए, अगर ह्यूमर से भी काम नहीं चल रहा है तो किसी और चीज़ को ट्राई कीजिए। तो ये सारे चीज़ें जैसे जैसे आप स्पीच पर काम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप थोड़ा आत्मविश्वास ग्रहण करते जाएंगे, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप समझ आती जाएगी कि इस समय मुझे क्या बोलना है और ये जो ऑडियंस है कैसे इसे अपने साथ कनेक्ट करना है। इसीलिए ये मत सोचिए कि आज मैं जो भाषण देने वाला हूँ उसी को बोलकर मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। देखिए, भाषण आपके लिए नहीं है, भाषण आपके श्रोता के लिए। तो आपका श्रोता जो चाहता है उसके हिसाब से आपको अपने भाषण को बदलना होगा, उसके अनुसार उसका स्वरूप आपको तैयार करना होगा। तो दोस्तों, ये वो 10 पॉइंट थे जिसे अभ्यास करके, जिसे सीखकर आप भी एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। और डरिए मत, शुरुआत करिए। आज जैसे भी आप बोल पाए, जहां भी बोल पाए, जिनके सामने भी बोल पाए, आप शुरुआत करिए। कोई भी वक्ता परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी वक्ता जो है ये नहीं सोचता कि मैं जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं बोलना शुरू करूंगा। यदि आप उस दिन का इंतजार करेंगे तो माफ करिएगा, वो दिन कभी नहीं आने वाला। इसीलिए अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है, आपको एक आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला अगर सीखनी है, तो आज से अभी से शुरुआत कीजिए। इस 10 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आप भी आने वाले समय में एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक
अच्छे स्पीकर के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। और ऐसे ही बातों के लिए आप मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही। और वीडियोस हैं, उनको आप देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।